नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज है यहाँ पर संडे और संडे के दिन हम पिछले एक हफ्ते में आपके द्वारा पूछे गए सवालों में से कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने का प्रयास यहाँ पर करते हैं जो कि और भी सभी लोगों के लिए जानने यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए यहाँ पर आज का Q&A सेक्शन यहाँ पर शुरू करते हैं। तो आज का पहला कमेंट्स हमने यहाँ पर लिया है राजू कुमार जी की तरफ से, जो लिखते हैं कि मुझे मार्च का भी सैलरी अभी तक नहीं मिला है। तो दोस्त भाई यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार्च अप्रैल मई का भी सैलरी नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट में इस पे 2 सुनवाई हो चुकी है। तीसरी सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अगले 8 दिन के अंदर जवाब देने का यहाँ पर कहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यदि केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया भी जाता है तो अब यह फैसला केवल 24 मार्च से 17 मई के बीच की ही पेमेंट के लिए रहेगा, क्योंकि 29 मई को जब केंद्र सरकार की ओर से सर्कुलर जारी किया गया था कि सभी कर्मचारियों को उनकी वेतन यहाँ पर दी जाएगी, उसे 17 मई को केंद्र सरकार की ओर से ही यहाँ पर जो है रद्द कर दिया गया था। यानी कि 24 मार्च से लगा हुआ लॉकडाउन 17 मई तक कर जो सर्कुलर जारी होता तब तक चला था। तो इसी के बीच में ही इतनी ही सैलरी के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकता है। इसके बाद की सैलरी के लिए सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपना ऑर्डर 17 मई को वापस ले लिया है। इसके अलावा यदि आप जो है अपनी कंपनी की या किसी तरह की शिकायत करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, आप उस पर देखकर और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे दूसरे कमेंट्स की तरफ। दूसरा कमेंट्स है अभिषेक मौर्य जी का। ये इनका जो है इन्होंने जो प्रॉब्लम यहाँ पर भेजी है, ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। ईपीएफओ में वर्तमान में बहुत से लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम फेस यहाँ पर करनी पड़ रही है। तो इन्होंने जो कमेंट लिखा है उसमें मैसेज आया है, जो एक एरर मैसेज यहाँ पर ईपीएफओ की तरफ से आ रहा है, वही एरर मैसेज इन्होंने यहाँ पर भेजा है कि द बैंक अकाउंट लिंकेड विद दिस अकाउंट इज आल्सो लिंकेड विद फॉलोइंग यूएनए विथ डिफरेंस डेमोग्राफिक डिटेल इन then UNA are your then please get your basic detail correction in your other UNA account। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि आपका एक ही बैंक का अकाउंट, एक ही बैंक का खाता 2 अलग UNA नंबरों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस तरह की यहाँ पर परेशानी आ रही है और लोगों के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा कि आपके जो 2 अकाउंट है, हो सकता है आपने पहले किसी दूसरी कंपनी में काम किया हो, इसके बाद आप किसी दूसरी कंपनी में यहाँ पर काम कर रहे हो, तो दोनों जगह के 2 अकाउंट यहाँ पर आपके पीएफ अकाउंट बन गए हो और दोनों में आपने एक ही बैंक दिया हो, तो ऐसे इस सिचुएशन में यह जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको ये 2 में से किसी भी एक जगह का अपना जो है बैंक डिटेल चेंज करनी पड़ेगी, या तो आपके पुराने पीएफ का पैसा नए पीएफ में पूरी तरह से ट्रांसफ़र कर, पुराना वाला पीएफ अकाउंट है वह जो है यहाँ पर नील हो जाए। तो इस तरह से आप जो है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर पा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो में तीसरा कमेंट यहाँ पर किया है देवेश मिश्राम जी ने, और साथ ही यहाँ पर किया है काजल कीर्तानिया जी ने, जो कि लिखते हैं कि यदि हमें उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र जाना है तो कौन से स्टेट के लिए यहाँ पर सिलेक्शन करना पड़ेगा। आप महाराष्ट्र के लिए भी यदि फॉर्म भरेंगे तो भी जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश से सेलेक्ट करके भी फॉर्म भरेंगे तो भी जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जहाँ से जाना चाह रहे हैं, जहाँ के लिए, जैसे आप उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से यदि आप फॉर्म भरेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालाँकि ये जो नया लॉकडाउन यहाँ पर कल से 1 जून से चलने वाला है, इसमें जो है इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है। सभी तरह से जाने आने के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने आने के लिए भी परमिशन दे दी गई है। केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यदि कलेक्ट्रेट चाहता है कि उसके कलेक्ट्रेट में कोई ऐसा एरिया है जहां पर कंटेनमेंट जोन है, जहां से कोरोना पॉजिटिव के ज़्यादा मरीज निकल रहे हैं, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स का डिस्ट्रिक्ट लेवल का जिला अधिकारी यदि यहां पर कलेक्ट्रेट यह निर्णय लेता है कि उस जिले से किसी को जाने आने की अनुमति नहीं रहेगी, तो केवल ऐसी ही जगहों पर यहाँ पर प्रतिबंध रहेगा। लेकिन वैसे एक राज्य से दूसरे राज्य या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए कल से यहाँ पर कोई भी प्रतिबंध केंद्र सरकार की ओर से नहीं लगाया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला कमेंट हमने यहाँ पर लिया है कोल्हार टू सावन जी का। ये लिखते हैं कि क्या यूपी में एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने के लिए पास बनानी पड़ेगी, और लिखते हैं मुझे कंपनी जाना है, दूसरे ज़िले में कंपनी है। तो यही जो है आपका 4 दिन पहले का कमेंट था। सॉरी आपको कि मैं आपका रिप्लाई तब नहीं कर पाया, काफ़ी सारी जो है दिक्कतें अभी जो है फ़िलहाल चल रही है इसको लेकर। तो लॉकडाउन का वही मैंने जैसे आपको पिछले सवाल में आपका जवाब बताया कि अभी जो है आपका केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिपेंड करता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या नियम लगाए गए हैं। यदि ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव के
मरीज आपके डिस्ट्रिक्ट में निकल रहे हैं तो वहाँ पे जो प्रशासन ने जो नियम लगाए होंगे वो जो है आप जिला अधिकारी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और बाकी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो या एक राज्य से दूसरे राज्य में हो जाने की परमिशन यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से कल से दी गई है। इसके अलावा अगला कमेंट यहाँ पर है गौरव शर्मा जी का। ये लिखते हैं कि इंडिया में टोटल कितने ईएसआईसी हॉस्पिटल है। ईएसआईसी हॉस्पिटल को लेकर इन्होंने सवाल पूछा है। तो टोटल ईएसआईसी हॉस्पिटल की बात करें तो 146 टोटल ईएसआईसी हॉस्पिटल पूरी इंडिया में है। इसमें 830 सेंट्रल है, यानी कि इन 146 हॉस्पिटल के कॉन्टेक्ट में यहाँ पर 830 अदर सेंट्रल हॉस्पिटल है, जहाँ पर भी ईएसआईसी के ये जो 146 हॉस्पिटल है ये यदि चाहते हैं तो वहाँ पर जो है मरीजों को ट्रांसफ़र करते हैं। और इन जो टोटल हॉस्पिटल्स है इनमें अभी तक 19,387 बेड्स की यहाँ पर जो है व्यवस्था है। ये आंकड़ा 2018 के आखिरी तक का है जो ईएसआईसी की वेबसाइट पर जो है डला हुआ है। और इसके बाद का जो नया अपडेट है अभी तक वेबसाइट पर नहीं डला हुआ है। यदि आप चाहते हैं तो मैं इन ईएसआईसी हॉस्पिटलों की लिस्ट, इनका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वगैरह इस सारे को लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। इसी रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ये कमेंट्स लिखा है विश्वनाथ नालावड़े जी ने। ये लिखते हैं कि ये वीडियो बिल्कुल सही है जो EPS 95 पेंशन धारकों के लिए 7,500 DA। तो EPS 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो वीडियो हमने बनाया था ये NAC राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक प्रपत्र लिखा गया था, जिसमें उन्हीं की तरफ से ये सारे आंकड़े बताए गए थे और बहुत ही सही और सटीक जो है आंकड़े इसमें दिए गए हैं, जो कि पूरा 24-25 मिनट का ये वीडियो है, जिसमें कि किस तरह से EPS 95 पेंशन धारकों को 7,500 बेसिक प्लस DA आसानी से यहाँ पर मिल सकती है और हायर पेंशन भी मिल सकती है। ये पूरा कैलकुलेशन करके NAC राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से बताया गया था। तो उन्हीं की जो है रिक्वेस्ट पर जो ये वीडियो हमने यहाँ पर बनाया था। बहुत अच्छे से उन्होंने जो है सारी चीज़ें समझाया है। हमने हमारी तरफ से केवल एक्सप्लेन करने का काम भर इसमें जो है किया है। काफ़ी अच्छा ये वीडियो है। EPS 95 पेंशन धारक यदि आप है तो इसको जो है एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे का। यहाँ पर एक और कमेंट्स है ब्रजपाल सरिवान जी का। ये लिखते हैं कि सर हमारी कंपनी हमारा PF कट कर रही है। गवर्नमेंट के स्कीम के तहत पूछे जाने पर बोल रही है कि जिस कंपनी में 100 वर्कर्स से कम है और 15,000 से सैलरी कम है उनको बेनिफिट होगा, केवल उन्हीं को बेनिफिट होगा। क्या मार्च मंथ से ही हमारा पैसा कट हो रहा है? प्लीज़ सजेशन बताएं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि जिन कंपनी में के 100 से कम कर्मचारी है और उन 100 कर्मचारी में से भी 90% कर्मचारी ऐसे हैं जिनको कि 15,000 रुपये से कम सैलरी मिल रही है, केवल उन्हीं कंपनी, उन्हीं संस्था, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन पर यह गवर्नमेंट का नियम लागू है। उन्हीं को PF यहाँ पर जो 12% PF कर्मचारी की वेतन से कटता है वो 12% सरकार यहाँ पर जमा कर रही है। तो ये एक तरह से सरकार की तरफ से दी जाने वाली राहत के नाम पर एक जो पैकेज के नाम पर एक खाली दिया गया है। इसमें जो है बहुत ही कम कंपनियां, बहुत ही कम कर्मचारी जो है इससे लाभान्वित यहाँ पर होंगे। क्योंकि आप खुद ही सोच कर देखिए, किसी भी कंपनी में कितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हो, वहाँ सुपरवाइजर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, इन सबकी सैलरी जो है 15,000 से ज़्यादा होती ही है। तो ऐसे में जो है वहाँ के कर्मचारियों को भी लाभ मिलना जो है काफ़ी मुश्किल बात है। तो यहाँ पर आपकी कंपनी यदि इस तरह से कह रही है और आपकी कंपनी में यदि 15,000 से सैलरी वाले 90% से ज़्यादा लोग हैं और 10 से 100 से ज़्यादा वर्कर आपकी कंपनी में कार्य कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपकी कंपनी के द्वारा जो कहा जा रहा है वो सही कहा जा रहा है, आपको जो है इसका लाभ नहीं मिल सकता। चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट्स की तरफ। तो ये थे हमारे यहाँ पर कुछ कमेंट्स जिनका जवाब आज की इस वीडियो में हमने शामिल किया था। इसके अलावा आपके कोई सवाल है तो आप जो है बेझिझक ज़रूर पूछिएगा। भले हमें जो है उसके जवाब मालूम नहीं हो, लेकिन आपका जो कमेंट्स आता है तो उसे देखकर हमें भी ये जो है जिज्ञासा यहाँ पर होती है। हम उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और जवाब ढूंढकर आपको जो है यहाँ पर संडे कमेंट्स बॉक्स में देने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो आपका भी कोई सवाल कर्मचारी सरकारी योजना से जुड़ा हुआ यहाँ पर है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।